Good morning, student. I am Sudhakar sir, and today I teach to you class 7th mathematics, chapter 8.3, क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो कि आपके सिंपल इंटरेस्ट पर आधारित है। किस पे आधारित है? सिंपल इंटरेस्ट। और ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के माध्यम से ही सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द अमाउंट टू बी इन एट द एंड ऑफ 3 इयर्स इन ईच केस। क्या था? प्रत्येक केस में आप 3 वर्ष के अंत में क्या है अमाउंट प्राप्त कीजिए। तो स्टूडेंट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है? फाइंड द अमाउंट टू बी, फाइंड द अमाउंट टू बी, find the amount to be, find the amount to be paid at the end of, paid at the end of 3 years in each case, 3 years in each case। ये बोलता है कि 3 वर्ष के अंत में, ठीक है, 3 वर्ष के अंत में आपको कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा। तो इसमें प्रत्येक केस में फर्स्ट नंबर ए नंबर पे प्रिंसिपल दिया है। इसमें प्रिंसिपल इसका प्रिंसिपल में से यहाँ पे प्राचार्य से नहीं होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब होगा मूलधन से, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल स्टूडेंट यहाँ पे कितना है? 1200, इसको 1200 रुपये भी बोलते हैं। फिर एंड एट, अब इसमें रेट कितना ले रहा है? एट, वार्षिक दर इसकी कितने हैं? 12% पर एनम। पीए का मतलब होता है 12% पर एनम, मतलब 12% वार्षिक दर से आपको क्या निकालना है? इसमें 12% वार्षिक दर से आपको अमाउंट निकालना है। 3 वर्ष के अंत में कितना देना पड़ेगा? तो पहले स्टूडेंट हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट को हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा। तो देखिए सॉल्वेशन 9 का ए, सॉल्व 9A में हम लिखेंगे प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 1200 रुपीज। रेट कितना है? आपको मालूम है 12% पर एनम। टाइम कितना है स्टूडेंट? टाइम है हमारा, आप देख रहे हैं 3 ईयर। इतना टाइम मुझे मिला। अब हम इसका क्या निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में एसआई भी बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है बच्चों प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब आप इसमें देखेंगे प्रिंसिपल आपका कितना है? 1200 रुपी। रेट कितना है? 12%। और टाइम कितना है? 3/100। अब इसमें स्टूडेंट हमारा जीरो से देखेंगे, जीरो कैंसल हो जाएगा। अब जो भी नंबर्स आपको मिल रहे हैं उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 इंटू 3, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 12 3 या 36। और 36 में अगर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 जा 84 का 4 कैरी है, 12 3 जा 36, 36 से कितना होता है? 44, 444 आता है। सॉरी गलत है, 12 6 जा 72 का 2 कैरी है 7, 12 3 जा 36, 36 7 कितना होगा? 36 7 43, 432। तो 432 रुपये हमारा क्या निकल गया? एसआई मतलब इंटरेस्ट। कितने हजार रुपए का?
12,000 रुपए का। कितने परसेंटेज वार्षिक दर से? 12% वार्षिक दर से। अब हमें क्या निकालना? अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का स्टूडेंट फार्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल आपका कितना है? 1200 और यहाँ पे SI कितना है? 432। दोनों को ऐड करेंगे 2 3 4 2 6 और 1 1632 रुपीज। ये हमारा आ गया अमाउंट। क्या आ गया? अमाउंट। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। क्या होगा? आंसर। तो अमाउंट कितना है? 1632 रुपीज। आप देख सकते हैं 1632 रुपीज। ये हमारा क्या आ गया? अमाउंट। और यही हमारा क्या है? आंसर। फिर इसके बाद आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें दिया है प्रिंसिपल 7500 रेट 5%। आपको इसी तरह सेकंड नंबर भी निकाल लेंगे 9 का बी नंबर पे। बी नंबर पे आपको प्रिंसिपल दिया है और क्या दिया है? बी नंबर में आप देखेंगे तो बी नंबर पे प्रिंसिपल आपको कितना दिया है? अब बी नंबर की बारी है। बी नंबर पे आप अगर देखेंगे तो प्रिंसिपल आपको कितना मिल रहा है? प्रिंसिपल आपको बी नंबर में मिला है 7500 रुपी। और यहाँ पे रेट कितना दिया? 5% दिया है। आप यहाँ प्रिंसिपल की जगह पे क्या लिखेंगे? 7500। बाकी कोई भी चेंजेस नहीं होगा। रेट कितना लिखेंगे? 5% लिखेंगे। और ये फार्मूला भी वही रहेगा। यहाँ पे 7500 यहाँ 5 हो जाएगा 7500 और टाइम यहाँ रेट कितना हो जाएगा? 5%। सॉल्व 9 का बी नंबर देखिएगा। 0 से 0 कैंसल यहाँ पे भी होगा। मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 75 इंटू 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 5 3 जब 15 और 75 का 15 से करेंगे। 15 5 जो 75 का 5 कैरी है 7। 15 7 जा कितना होता है? 105 7 112 कितना है? 1125 1125। अब प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस SI। आप प्रिंसिपल में SI ऐड करेंगे कितना आएगा? प्रिंसिपल कितना था? 7500। आप इसमें 1125 रुपए इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए। कितना बचेगा? हो जाएगा 5 2 5 1 6 7 1 8 8625 रुपीज आंसर। इस तरह हमारा क्या हुआ? 9 के ए और बी नंबर दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला है व्हाट रेट गिव्स 280 रुपीज एट इंटरेस्ट सम ऑफ द 56,000 इन 2 ईयर। इसमें आपको रेट पूछा है। इंटरेस्ट आपका दिया है 10 नंबर में आपका क्या है? इंटरेस्ट दिया है आपको। ठीक है। फिर प्रिंसिपल दिया है, इंटरेस्ट दिया है और फिर इसमें आपको रेट पूछा है। क्या पूछा है स्टूडेंट? रेट 10 नंबर में। रेट निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट रेट गिव rupees 280 as interest on a sum of rupee 56,000 in 2 years.
सोल्यूशन 10 में आप देखेंगे तो आपको इसमें क्या क्या मिल जाएगा। पहले नंबर पे आपको इंटरेस्ट तो पहले से मिला हुआ है 280 रुपए। रेट निकालना, प्रिंसिपल मिला हुआ है, तो इसमें आपका प्रिंसिपल कितना है, ₹56,000 है। ओके, टाइम कितना है, टाइम है 2 ईयर। एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ₹280। अब आपको इसमें क्या फाइंड करना, रेट निकालना है, कितने परसेंटेज आएगा। तो देखेंगे तो रेट का फार्मूला होता है स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ₹280 आपको मालूम है, इंटू 100 हो गया। प्रिंसिपल आपका ₹56,000 है, ये भी मालूम है आपको। टाइम 2 ईयर है, ये भी आपको मालूम है। अब आप देख सकते हैं जीरो कितने, 1 2 3। अभी 28 जो है वो खुद ही डिवाइड कर देगा, 28 1 या 28 और 28 2 जब 56 ये होता है। तो आपको क्या मिला, 1/2 इंटू 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/4। 1/4 है, रेट निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा। अब 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 1/4, तो इसको लिखेंगे 0.25%। तो जीरो रेट है, परसेंटेज में होगा तो 0.25%। ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमारा क्या निकलेगा, रेट निकल आएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है, मीना गिव अ इंटरेस्ट ₹45 1 ईयर एट 9%। व्हाट इज द सम ऑफ हिज फॉरवर्ड। कहता है मीना जो है वह इंटरेस्ट पे पैसे दे रही है। मीना गिव एन इंटरेस्ट ₹45 एट 9% पर एनम, मतलब 9% पर वार्षिक दर से वो क्या करती है कि यानी ₹45 इंटरेस्ट के रूप में देती है। तो व्हाट इज द सम ऑफ द हिज बरोड, तो बताओ उसने कितना रुपए उधार लिया था। तो मीना ने कितना उधार लिया था ये हमें पता नहीं है, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इंटरेस्ट पता है, रेट पता है, टाइम पता है और बाकी सारी चीजें पता है, लेकिन पैसे कितने उधार लिए थे ये नहीं पता है। 11 नंबर, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट, 11 लिखेंगे, इफ मीना, कौन है, मीना गिव्स क्या देती है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब होता है बच्चों ब्याज, कितने रुपए ब्याज देती है, ₹45। फिर कहता है ₹45 आप यहाँ पे लिखा आप ₹45 इंटरेस्ट देती है फॉर 1 ईयर। टाइम भी आपको पता है कितने ईयर में, फॉर 1 ईयर, 1 साल में ₹45 ब्याज दे रही है। एट 9% रेट, एट 9% रेट पर एनम, प्रतिवार्षिक। व्हाट इज द सम ऑफ हैज बरोड, व्हाट इज द सम ऑफ द हिज बरोड। तो इसमें बोलता है कि उसने कितना रुपए उधार लिया था ये आपको बताना है। तो मीना नाम की लड़की है, सॉल्वेशन सॉल्व 11 लिखेंगे, मीना गिव इंटरेस्ट, क्या दिया, ब्याज दिया। इंटरेस्ट आपको मालूम है ₹45। टाइम आपको 1 ईयर ये भी मालूम है। रेट ये भी मालूम है कितना परसेंटेज है, 9%। तो प्रिंसिपल निकालना है, तो हमें यहाँ पे बोला है कि इज द सम ऑफ हिज बरोड, हैज बरोड लिखा है।
तो लिखेंगे मीना हैज borrowed, मीना हैज borrowed तो इंटरेस्ट कितना रुपए दे रही, 45 रुपए दे रही है। रेट कितना है स्टूडेंट, 9%, ये भी मालूम है। टाइम कितना है, 1 ईयर है। तो फार्मूला इसमें लगता है बच्चों प्रिंसिपल निकालने के लिए SI इंटू 100 अपान R इंटू टी। यहाँ पे देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, 45 रुपए, 100 था मैंने लिख दिया है। रेट कितना, 9% था, टाइम 1 ईयर का था। तो 9 बन जा 9, 9 5 जो 45, 5 में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 बन जा 500, 500 में 5 का मल्टीप्लाई, 100 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 100 5 जब 500, तो 500 रुपए। कितना लिया था मीना ने उधार, 500 रुपए। तो स्टूडेंट ये आपका मिलके आंसर 11। इस तरह हमारा क्या हुआ, एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होती है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।